ओके सो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद एंड अपॉलॉजीज, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा लंबा समय हुआ है इस बार, बट चलिए ठीक है, उस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल डेट है आज का 24 और 25 ऑफ अप्रैल। वक्त हो रहा है लगभग 11:15 एंड मैं मॉर्निंग से ही मार्केट को वॉच कर रहा हूँ। हमको दिखाई दे रहा है कल तक का अगर हम मार्केट यहाँ पर देखें तो कल अच्छा खासा इसने डिप लिया हुआ था। ठीक है, कल बहुत ही अच्छा खासा इसने डिप लिया हुआ था। आज इसने उसके भी बॉटम को ब्रेक किया है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं तो इसने जो है कल के बॉटम को भी यहाँ पर इसने ब्रेक किया, एक नया लो इसने फॉर्म किया है एंड यहाँ से फिर ये एक अच्छा सा प्यारा सा यहाँ पर इसने फॉलिंग वेज फॉर्म किया एंड यहाँ से ब्रेकआउट के बाद में इसने हाई ब्रेक किया अपना एंड काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल तक की स्टोरी यहाँ पर ऐसी है, कोई भी अभी तक के ट्रेड नहीं है। पेशेंटली हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि कोई सेटअप मिलता है या फिर कोई अच्छा लेवल मिलता है, तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट अभी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है फिलहाल के सिनेरियो में। यही चीज़ अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये रैली कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ तक चल रही है। करेक्ट, ये देखिए रैली कहाँ से स्टार्ट हुई है, 82.29 2925 2950 समथिंग। ठीक है, क्या है 29, हाँ जी 29 से ये रैली चली हुई है एंड यहाँ पर ये कम्प्लीटली अपने बॉटम तक के ये टेस्ट हो चुका है एंड बॉटम से ये रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ काइंड ऑफ क्या, ये एक बाइंग टेरिटरी है यहाँ पर बाइंग टेरिटरी है। क्योंकि अगर ये प्रेशर अगर काफ़ी ज़्यादा होता है, ये टेरिटरी ब्रेक होती, इसके नीचे जाता मार्केट। ठीक है, 82.87 भी नहीं, 85 86 के आसपास के नीचे ये जाता अगर प्राइस, तो फिर हम यहाँ पर सेलिंग ज़रूर प्लान करते हैं। लेकिन क्योंकि ये बाइंग टेरिटरी है तो हम यहाँ से थोड़ा सा एक्सपेक्ट करें कि मार्केट हल्का सा ऊपर रिट्रेसमेंट या फिर ब्रीद इन करने को जा सकता है। सो इस वजह से अभी रुके हैं अब। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। मौका बहुत अच्छा था यहाँ पर, अगर आप देखेंगे 1 मिनट के चार्ट में तो देखिए यहाँ पर इसने बॉटम जैसे ही बनाया, बॉटम बनाने के बाद में इसने बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन जैसा यहाँ पर दिया है, एक पैटर्न में यहाँ पर फॉर्म हुआ है। ब्रेकआउट के बाद में इसने अच्छा खासा लगभग 8 से 9 पॉइंट का इसने ऊपर मोमेंटम दे दिया। तो ये क्या आपको दिखाता है, ये दिखाता है ट्रेडर्स कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर कितना ज़्यादा है। ठीक है, ये नहीं कि मार्केट ऊपर है या मार्केट नीचे है, इस तरह से नहीं सोच रहे हैं हम। बस ये सोच रहे हैं कि बाइंग प्रेशर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कितना ज़्यादा है। ठीक है, सो अब अगर हमको बाइंग करना है तो फिर हमको ऐसे मोमेंट का वेट करना पड़ेगा, ऐसे अपने ट्रेड को इस तरह से फिल्टर करना पड़ेगा कि हमारा रिस्क काफ़ी कम हो सके। ठीक है, जितना हो सके हम उतना कम रिस्क यहाँ पर प्लान करें और उसके बदले में हमारा रिवॉर्ड जो है वो जस्टिफाई हो। तो अब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, जैसे कि ये 5 मिनट चार्ट है, हम यहाँ पर देखने, चलिए 15 पर ही देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ से उठना शुरू किया है, यहाँ से हमको एक रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा जूम इन किया जाए क्या, यहाँ से हमको एक रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, मार्केट ने रेजिस्ट किया है, यहाँ पर रिजेक्ट किया है। ये लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं या फिर नीचे कोई अच्छा सेटअप बनता है तो या तो ये एक टारगेट की तरह प्लान करेगा, या तो यहाँ पर हम एंट्री अगर लेते हैं इसके ब्रेक होने के बाद में तो फिर हम प्लान कर सकते हैं लगभग, चेक करना पड़ेगा हमको, टॉप टू बॉटम फिबोनाची हमने लगा कर देखा। ये है 50% का रिजेक्शन। यहाँ पर कोई सपोर्ट रेंज बैठ रहा है क्या, रेजिस्टेंस रेंज, हाँ जी। हम टारगेट आसपास प्लान कर सकते हैं, 6 के आसपास का टारगेट हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। 6 से 650, 8 इज़ द लास्ट। तो फिर यहाँ यहीं तक के हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। देखते हैं अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। फिलहाल में कोई भी ट्रेड्स नहीं है। वंस अगेन, जैसी कोई ट्रेड लेता हूँ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। आज लाइव ट्रेडिंग सेशन करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट बिकॉज बनता है, क्योंकि मुझे भी पता है कि ये देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। सो चलिए ठीक है, आज के दिन लाइव देखते हैं साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है हमारी, हम एंट्री कब लेते हैं, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी ट्रेडर्स। स्टे ट्यून ऑन द चैनल। ओके सर ट्रेडर्स, एक ट्रेड मैंने यहाँ पर प्लान करने की कोशिश की थी। यहाँ पर आपको सेटअप दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, ये हुआ ब्रेकआउट के बाद मैंने यहाँ पर ट्राई किया था 875 का, मैंने यहाँ पर प्लेस किया था जो कि नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ नहीं, आपको यहाँ दिखना चाहिए। एक सेकंड दीजिएगा मुझे बस, ऑर्डर बुक कह रहा हूँ मैं, डेप्थ ये रहा। लुक 875 पर हमने प्लान किया था जो कि नहीं आया है, 950 निकल गया ये, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस है। अब यहाँ पर मुझे एंटर करने का कोई मूड नहीं है। थोड़ा बहुत अगर ये रिट्रेसमेंट लेता है तो फिर हम यहाँ पर एंटर करेंगे, और एल्स इस मोमेंटम को भी जाने देंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, एक्साइटमेंट में नहीं काम करना है हमको, राइट। सो ठीक है, जस्ट मैंने आपको यही अपडेट दिया कि ऑर्डर हमने प्लेस करने की कोशिश की थी बट ये नहीं हुआ, सो कैंसिल। सो अब अगर कोई हम एंट्री लेते हैं किसी प्राइस पे तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। स्टे ट्यून्ड प्लीज।
ऑलराइट, सो ट्रेडर्स एंट्री हमारी हो चुकी है 875 जैसा हमने प्लान किया था। थोड़ा सा ये ऊपर आया और हमने एंटर कर दिया है। करेंटली अगर हम सिचुएशन की बात करें तो मेरे ख्याल से कॉस्ट पर ही चल रहा है हमारे। हाँ जी, कॉस्ट पर ही चल रहा है। ये ब्रेकआउट आया हुआ है, इसके बेसिस पर हमने ट्रेड लिया है। एग्जिट प्लान लगभग मैं कर रहा हूँ 90 के नीचे, 90 के आसपास। नाउ लेट्स सी कि मार्केट में क्या होता है, किस तरह से प्लानिंग होती है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड अपसाइड है तो फिर हमको स्टॉप लॉस के लिए बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा करेंटली। ठीक है, सो अगर ये इस स्विंग को, ठीक है, ये जो अपन का स्विंग दिखाई दे रहा है, अगर ये इस स्विंग को ब्रेक करता है तो फिर हमको मार्केट एग्जिट करना पड़ेगा यहाँ से, या तो फिर फाइनल अगर ये वाला जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखा है, ठीक है, यहाँ पर जो रिजेक्शन, तो ये अगर ब्रेक होता है अपसाइड तो फिर हमको एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स वेट, एंड जैसा भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। ऑलराइट, सो ट्रेडर्स हमने यहाँ पर टारगेट प्लेस कर दिया है अपना 1150 पर मैंने टारगेट प्लेस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 1175 पर कर रहा था, बट देन यहाँ पर ये कैंडल जो क्लोज हुई है, ठीक है, इसने यहाँ पर रिजेक्शन दिखाया है, यहाँ पर सपोर्ट लेवल दिखाया है, तो यहाँ पर हमको एग्जिट करना बेटर है। वाई? बिकॉज इसके नीचे अगर जाता है डेफिनेटली यहाँ से नीचे जा सकता है, बट यहाँ पर बायर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज लो रिस्क के साथ में इनको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। सो यहाँ पर बेटर यही है कि यहाँ पर हम टारगेट प्लेस करते हैं अपना। अगर 1150 पर आता है, ठीक है, तो फिर और ये शायद टारगेट अचीव अपना हो गया है 1150। हाँ जी, पोजीशन एग्जिट, एक बार इसे रिफ्रेश कर देते हैं हम। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश नहीं की है ट्रेडर्स। हमने 875 पर हमने एंट्री ली थी एंड 1150 पर हमने एग्जिट कर दिया इसे। ठीक है, पोजीशन करेंटली हमने 3300 रुपये समथिंग का प्रॉफिट यहाँ पर किया हुआ है। एंड देखिए ये ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट के बाद में नेक्स्ट और नीचे जाने वाला है। 90 के लगभग हमने प्लान किया हुआ था, एज पर प्लानिंग हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। ठीक है, ज़्यादा देर तक नहीं रुकने का कारण क्या है ट्रेडर्स, क्योंकि देखिए नीचे की तरफ में यहाँ पर एक तो हमारे पास बाइंग टेरिटरी है जो मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया था। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर आज के दिन मोमेंटम जो हुआ है, यहाँ से देखिए यहाँ पर स्ट्रेट वे इसने यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, आज का हाई ब्रेक किया है, अच्छी खासी रिकवरी इसने दी है, यानी कि बायर्स का प्रेजेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो देयर इज़ थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर यहाँ से हमको और शॉर्ट करना है या और नीचे जाना है तो फिर एक बार ये टेरिटरी अगर ब्रेक होती है, ये सपोर्ट लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर शॉर्टिंग प्लान कर सकते हैं वंस अगेन। अनटिल अनलेस देन यहाँ कहीं से भी इसकी रिकवरी हो सकती है, यहाँ पर सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं। इस कारण से हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया, जितना प्रॉफिट आ रहा था हमने बुक कर लिया और दैट्स इट। सो ठीक है, सो ये ट्रेड की बात हो गई है। इसका सेटअप वेटअप की हम बात कर लेते हैं एक बार। चलिए तो देखिए पूरे के पूरे इसे क्लियर कर देते हैं। मॉर्निंग में मैंने आपको बता दिया था कि हम बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देखने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन हमने किया सेल। क्यों? देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पर हमने एक यहाँ पर ड्रॉ किया क्या, फिबोनाची बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है टॉप, ये है बॉटम। ठीक है, कहाँ तक की ये प्राइस आया हुआ है अगर आप देखेंगे तो ये एग्जैक्टली अपने 236 के लेवल तक के ये प्राइस आया हुआ है। यहाँ 236 के लेवल पर प्राइस ने यहाँ पर हिट किया, यहाँ से ये रिजेक्शन लिया है, इसने फेस किया है। देन यहाँ पर हमने ड्रॉ किया एक यहाँ सेटअप जो हमको दिखाई दे रहा था, वो था ये। अब आप में से बहुत लोगों को इस सेटअप के बारे में देख कर ही अब अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्या है। ये रहा आपका लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड और ये हो गया आपका राइट शोल्डर। ठीक है, सो सिंपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने यहाँ पर देखा फॉर्म होते हुए। इस कैंडल पे पर्टिकुलर ये ब्रेक हुआ था। कितने समय का कैंडल है? 11:07 एंड हमारा यहाँ पर ऑर्डर बुक देखेंगे तो एंट्री हमारी देखेंगे 11:11। जैसा मैंने आपको बताया था, ये नीचे आया है, हमने यहाँ पर मिस आउट किया, हमने ट्रेड नहीं लिया इस पर। ठीक है, प्राइस ब्रेक हो चुका है, नीचे आ चुका है, हमने ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर आ जाए 11:11 पे हमने इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमने अपना ट्रेड ले लिया। ठीक है, क्या रीज़न था इसको लेने का? वाई? बिकॉज यहाँ पर ट्रेडर्स हम अगर पोजीशन अगर नीचे से ले लेते हैं, नीचे से लेने पर क्या प्रॉब्लम होता है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर तो चलिए ठीक है, अब ये टारगेट अचीव हो चुका है तो फिर ये कहना बहुत आसान है कि चलिए ठीक है, ट्रेड सही था, एनालिसिस सही थी, सब कुछ सही था। बट जब तक कि ट्रेड आपका नहीं प्रॉफिट आपका जब तक एग्जिट नहीं हो जाता है, बुक नहीं हो जाता है, मार्केट नीचे नहीं आ जाता है, तब तक कि कितने भी अच्छे आप एनालिसिस हों, बेस्ट से बेस्ट ट्रेडर भी होगा दुनिया का, वो 100% वहाँ पर नहीं गारंटी दे सकता है कि मार्केट वैसा ही परफॉर्म करेगा जैसा उसका थॉट प्रोसेस है। करेक्ट? सो हमको क्या करना पड़ता है, उसी के लिए होता है कि आरआर रेशो, हमको रिस्क हमको मेंटेन कर कर चलना पड़ता है। और ये हमने यहाँ पर रिस्क को मेंटेन करते हुए यहाँ पर चल रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर एक और ट्रेड लिया जा सकता, चलिए ठीक है, लॉजिक की बात करते हैं पहले। सो क्या कह रहा था मैं?
हाँ, रिस्क, हमको रिस्क को मेंटेन करना है जितना हो सके कम, क्योंकि देखिए अभी यहाँ से अगर इस सेटअप को, इस वाले सेटअप को अगर मान लीजिए फेल होना है, ठीक है, अगर इसको फेल होना है तो फिर ये एटलीस्ट 9450 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर यहाँ से ये सेटअप फेल हो जाएगा एंड यहाँ पर ये ब्रेकआउट भी हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये ब्रेकआउट भी हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से क्लियरली बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर मार्केट को नीचे चलना है तो उसे इस लेवल से चलना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर वेट किया, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन होने दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर एंट्री ली अपनी, ठीक है। सो इस हिसाब से हमने देखा है, रिस्क रिवॉर्ड आपका सही रखिए, फिल्टर कीजिए, वेट करिए, बेस्ट प्राइस का वेट करिए, उसके बाद आप लीजिए। एंड सेकेंड चीज़ क्या, हमने बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक प्रॉफिट यहाँ पर नहीं इमेजिन किया हुआ था। ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो ब्रेक हुआ है, इसलिए मैंने 90 के आसपास अपना टारगेट प्लेस किया हुआ था, ठीक है। चाहते तो हम यहाँ भी टारगेट प्लेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एसएल जोन है, ये हंट होगा। अगर ये हंट हो रहा है तो इसे भी ये अटैक करने की कोशिश करेगा, तो ये लेवल भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर 1000-2000 के लिए और ज़्यादा रुकने का हम यहाँ पर सोचें। अगर ये नहीं होता है, अभी तो चलिए हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर ये नहीं होता है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, तो फिर हम यहाँ से अपना इतना जितना भी कमाया हुआ प्रॉफिट है इसको मैं नहीं गंवाना चाह रहा था, ठीक है। और क्योंकि मैंने अभी तक तो वीडियो नहीं प्लेस किया था, लेकिन फ्राइडे के दिन मुझे एक अच्छा लॉस हुआ था, लगभग 4-5 हज़ार कुछ का लॉस हुआ था इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड ऑल। सो फिलहाल मैं उस चीज़ को रिकवर करने के प्लानिंग में बैठा था, जो मेरा हो चुका है कल एंड आज मेरा ये रिकवर हो चुका है। तो कल से मैं इस चीज़ को और अच्छी तरह से ट्रेड कर सकता हूँ, या फिर अब अगर कोई मेरे को बहुत ही प्रॉपर सेटअप मिलता है तो फिर मैं प्रॉपर अपना रिस्क रिवॉर्ड अगेन देख करके मैं फिर से प्लान कर सकता हूँ। सो मुद्दा मेरे कहने का यही है कि आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपके हिसाब से, आपके एनवायरनमेंट, आपकी सिचुएशन के हिसाब से एक सही प्रॉफिट बुकिंग एरिया क्या होगा। फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, या वो यूट्यूबर कहाँ से एग्जिट कर रहा है, वो बंदा कहाँ पर एग्जिट कर रहा है, वो बंदा कहाँ प्रॉफिट बुक कर रहा है, उन सब से आपको मतलब नहीं है। आपका जो सिचुएशन है करंट, आप जिस जगह पर खड़े हैं उस हिसाब से आपको मोल्ड होना पड़ता है मार्केट के हिसाब से, राइट। सो मेरा कहने का बस वही मतलब था। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इतने दिन से हम कहाँ थे। इतने दिन से ट्रेडर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए देखिए इस चीज़ का मैं ये नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है बेसिकली कि मैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम या इश्यूज़ को मैं शेयर करूं। इस कारण से मैं यूट्यूब पे उस चीज़ को मैं नहीं शेयर कर पाता हूं, ठीक है। और अभी भी मुझे करने का कोई मूड नहीं है इसका। एंड लेकिन उसके कारण हमारे यूट्यूब पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, देखिए यूट्यूब पे नहीं पड़ता है, मेरे ट्रेडिंग पे पड़ता है। अगर मेरे पर्सनल लाइफ में कोई इशू चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, वो जो है मेरा सेट ऑफ माइंड वहाँ पर चेंज होता है। मेरा माइंडसेट चेंज हो गया तो फिर मेरा फोकस सही नहीं है, फोकस सही नहीं है तो मेरे ट्रेडिंग सही नहीं होगी, ट्रेड मेरे सही नहीं होंगे तो फिर मैं गलत चीज़ें, मेरा व्यू पॉइंट गलत होने लग जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आपका वीक होने लग जाएगा। एक दो लॉसेस भी अगर आप देख लोगे तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस वीक होने लगता है, राइट। ये हम सभी फेस करते हैं। सो ऐसी चीज़ें होती है जब हम पर्सनल लाइफ में कोई भी इशू हमारा प्लेस हो रहा हो, मतलब फेस कर रहे हो, भले किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, सबका अपना अपना रहता है। एंड ऐसा नहीं है कि भाई मेरी तकलीफ आपकी तकलीफ कुछ भी नहीं है, नहीं, हर किसी की लाइफ में तकलीफ उतनी मिलती है जितना उसके लिए ज़्यादा हो, एंड इसीलिए हर किसी का सिचुएशन अलग होता है, राइट। सो मैं उस चक्कर में कहीं मेरे से कोई गलत इन्फॉर्मेशंस ना जाए आप लोगों के लिए, उस वजह से मैं प्रेफर करता हूँ ऐसे समय पे कि मैं यूट्यूब को मैं अवॉइड करूँ, ठीक है। क्योंकि उस वक्त में मुझे खुद अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही है, तो फिर मैं तो भाई गधे को घोड़ा ही कहूँगा, राइट, उसमें। लेकिन मेरे गधे को घोड़ा कह देने की वजह से वो गधा घोड़ा तो नहीं बन जाएगा, है ना। सो इस चीज़ को हम समझते हैं और इसलिए मैंने यहाँ पर यूट्यूब को ब्रेक किया था, और आगे भी मैं ब्रेक लेते रहूँगा जब मेरा साइकोलॉजी सही नहीं है, जब मुझे मालूम है कि मैं गलती कर रहा हूँ या मुझसे गलती हो सकती है। उस वक्त में जब मुझे मालूम है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को सीखें या आप इस चीज़ को आप इस चीज़ से अवॉइड करें, तो मैं आपको अवॉइडिंग अगर मैं कहता हूँ तो वो भी मुझे आपको डिस्क्लेमर देने के पहले मुझे खुद जानना पड़ेगा ना कि ये गलती हो रही है, करेक्ट। सो दैट इज़ वाई कभी कभी बीच बीच में हमारा यूट्यूब ऑफ होता है, ऑन एंड ऑफ हम चलते हैं इस पर, बट कोई भी ऐसे इशू की बात नहीं है। जो भी है सही है, काम वाम चल रहा है खिस्तान कर जिस तरह से। एंड दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। एंड दूसरी चीज़ और कि बीच में मेरी एक सब्सक्राइबर ब्रदर से हमारी बात हो रही थी 1-on-1 ट्रेडिंग सेशन के लिए। उन्होंने मुझसे कहा था कोई चार्ज नहीं, कोई कॉस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि ये पैसे कमाने का ये कोई वो है, बिल्कुल भी नहीं ट्रेडर्स, ऐसा नहीं है। मैं अगर आप लोगों को कोई सेशन यहाँ पर दिखा रहा हूँ यूट्यूब पे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी उसके लिए पैसे नहीं लग रहे हैं। और मैं पर्सनल 1-on-1 भी अगर मैं कर रहा हूँ
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज़ को मानता हूँ ट्रेडर्स कि मैं अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं इस चीज़ के पैसे चार्ज करूँ, राइट। मुझसे बहुत अच्छे मुझसे ज़्यादा बहुत बेटर एंड अच्छे इंस्पायरिंग टीचर्स मौजूद हैं मार्केट में, जो आपको ज़्यादा बेटर सिखा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, ऑलमोस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पर ही आपको वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिलेगा। तो फिर आई एम नॉट द राइट पर्सन कि आप उसमें ले सकते हैं, बट स्टिल मेरे साइड में जितना हो सकता है, अगर आपको मेरा गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो फिर वो चीज़ बिल्कुल मैं देने को तैयार हूँ। बस प्रॉब्लम एक ये हुआ था ट्रेडर्स लास्ट टाइम पे, उस वक्त एक प्रॉब्लम हुआ था कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन उतना फास्ट है नहीं, एंड ऑनलाइन जब हम करते हैं तो मैंने जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, ठीक है, ये है हमारा ट्रेंड लाइन, ये मैंने ड्रॉ कर आपको बताया। सपोज मैं हेड एंड शोल्डर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने बनाया लेफ्ट शोल्डर, ये मैंने बोला हेड, ये मैंने बनाया राइट शोल्डर। अब जब तक कि मैंने इतना पूरा कंप्लीट ड्रॉ कर दिया है, वो सिर्फ यहाँ पर सामने वाले बंदे को सिर्फ ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ होते हुए दिखाई दे रही है। तो आप ही बताइए क्या इसमें सेंस है? आपका भी जो क्वेश्चन होगा मेरे सामने कि सर ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर सर ये तो आपका टच नहीं हुआ, ये तो गैप है, इसको कैसे, जब तक आप उस चीज़ को बताएंगे तब तक कि मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट लास्ट केस एंड यहाँ पर नीचे मैं इतना आगे जा चुका हूँ, तब आपकी आवाज़ मुझे यहाँ पर आएगी। सो उसकी प्रॉब्लम क्यों हो रही है ट्रेडर्स? वो चीज़ क्योंकि पहला बात, मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पैसा कमाने के लिए, मार्केट पर काम करने के लिए सफिशेंट है। मैं मोबाइल सिम कार्ड से जो हॉटस्पॉट आता है मैं उससे यूज़ कर मैं अपना ये मार्केट चला लेता हूँ, एंड बहुत ही ईजिली एंड स्मूथली वो चीज़ चलती है। बट थोड़ा सा भी हैवी ड्यूटी वर्क, जैसे कि वीडियो पे या फिर कोई ऐसा क्लासेस लेना या सेशन लेना, ऐसा वीडियो सेशन मैंने ट्राई किया इसके पहले, बट वहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम होता था। अब उस वक्त मुझे लगता था कि हो सकता है मेरे सिस्टम के कारण या फिर कोई शायद उस वक्त में शायद नेटवर्क का इशू तो उसके कारण हो रहा होगा। मैंने फिर कोशिश किया, वो चीज़ नहीं हुई। सो दैट इज़ वाई ट्रेडर्स आई एम रियली मैं हाथ जोड़कर लिटरली, सामने अगर वेबकैम होता तो आपको ज़रूर दिखाई देता, मैं साक्षात अपने हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ कि इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज़ उसको अपने दिल पर मत लीजिएगा। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको भी अपडेट नहीं कर पाया, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दैट्स इट ट्रेडर्स, बस यही एक चीज़ है। अगर आपको चाहिए कि आपको मुझसे बात करनी है या किसी डाउट के बारे में पूछना है, तो मार्केट आवर्स के बाद 9 to 5 के बाद आप किसी भी समय मुझे उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आराम से बात करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा, आपके जितने डाउट्स हैं हम ऑन कॉल हम क्लियर कर सकते हैं। जितना हेल्प चाहिए आपको हम वो सब क्लियर कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ को लेके कोई है शंका या कोई दुविधा, तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चर्म रोग, गुप्त रोग जो भी है उनके लिए भी आपका सो या राइट, जोक्स अपार्ट, सो जो भी है आई होप आप लोग समझ रहे हैं। एंड जैसा हमने यहाँ पर देखा था, नाउ कमिंग बैक टू द मार्केट, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। अगर हम रुकते, ठीक है, ये वाला चलिए ठीक है अचीव हो गया, हम यहाँ पर निकले थे, ये टारगेट्स अचीव हुए हमारे, लेकिन अगर ये अचीव कर लेते हम, तो उसके बाद हम किस लिए रुकते कि यार ये वाला भी आ जाए, ठीक है। सो इस चीज़ को मैंने अवॉइड किया। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर जितना पैसा था इसको मैंने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इतना पैसा यहाँ पर कमाया, तो फिर ये क्या चीज़ है, करेक्ट। अब अगर ये रिट्रेसमेंट आता है, जहाँ पर भी होता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जहाँ भी होता है, हम उस हिसाब से वहाँ पर देखेंगे। अगर होता है तो मैं अपडेट करूँगा, नहीं होता है तो फिर दिस इज़ आवर क्लोजिंग। जो डे टारगेट है मेरा अभी करंटली 3000 3,500 के लगभग चल रहा है, जो कि मेरा अचीव हो चुका है। प्यार मोहब्बत से, इससे ज़्यादा मुझे नहीं जाना है, मेरा भी एक पेस है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपने क्यों डिसलाइक किया आप मुझे बता सकते हैं, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।